सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Look deep into nature. Then you will understand everything better. Thank God, man cannot fly and lay waste the sky as well as the earth also. Rightly said, Alia. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia San. Welcome back to your favorite show, Just Junior. Just Junior. Friends, आ गए हम आपसे मिले lots and lots of information के साथ। हर बात की तरह बात करेंगे एरोबिक्स की, देखेंगे नृत्य कथाएं, करेंगे बहुत सारी गपशप और बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से हरियाली और अपने चारों तरफ शुद्ध हवा यानी एनवायरनमेंट की। दी ये कहिए ना, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? अरे आलिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो। यस दी, वो तो मैं हूँ, पर मेरी बात छोड़िए, आज बताइए हम कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं? अरे आलिया, स्टोरी सुनने से पहले हमें और हमारे व्यूअर्स को एरोबिक्स भी तो कराना है। Oh yes दी, take care of your body. It is the only place you have to live. Mahatma Gandhi once said, "Health is a real wealth, not pieces of gold and silver." Let's welcome Shweta दी। और चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में। Just Junior. Hi everyone, thank you so much for being with us in this fitness journey. मैं आपकी इंस्ट्रक्टर श्वेता श्रीवास्तव इन दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस फिटनेस जर्नी में। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी की बाय जॉगिंग ऑन द स्पॉट। ये आपकी हार्ट रेट को ऊपर लेके जाएगा और आपकी बॉडी को वार्म अप करेगा फॉर एक्सरसाइजेस। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है लेग रेजेस इन फ्रंट विद हैंड्स टचिंग द टोज। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स। सेकेंड एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है जंपिंग जैक साइड टू साइड एंड फ्रंट। दिस विल हेल्प इन माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड इट बिल्ड्स अप योर स्टेमिना टू। थर्ड एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है बट किक्स। दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर ग्लूट मसल्स एंड काफ्स। फोर्थ एक्सरसाइज आज की जो हमारी होगी वो है क्रॉसिंग योर लेग्स एंड एब्स क्रंच। दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर योर एब्डोमिनल मसल्स। Let's end the session with the cool down. It is very, very important. As important is the warm up. Let's inhale in and exhale out while doing the cool down.
thank you so much for doing exercises with us. I hope you are doing it every day at your home, at your place, and getting fitter day by day. See you next week with more exercises, with more smile and more josh. थैंक यू सो मच श्वेता दी, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाई। थैंक यू आफरीन एंड अन्विता। पर्यावरण के शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। स्वच्छ हवा, पानी, पौष्टिक भोजन अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अस्वास्थ्यकर स्थितियां बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। और आज इसी टॉपिक पर बात करने हम अपने शो में बुला रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स को, प्रोफेसर बलराम पानी। ही इज अ साइंटिस्ट एंड डीन ऑफ कॉलेजेस, DU। लेट्स वेलकम सर टू आवर शो। लेट्स आल्सो वेलकम मिसेस प्रियंका मेहता, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा। नमस्ते मैम। नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट मैम। अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं शॉर्ट फिल्म। Sir, I have a question for you. What is the purpose of World Environment Day? It is the day means 1972. Even General Assembly given the awareness about the environment to the people of the whole world. And now हमें पहले ये जानना चाहिए कि पर्यावरण होता है क्या। पर्यावरण मतलब जो एनवायरमेंटल हम जिसको कहते हैं, एनवायरमेंटल इज नथिंग बट योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग। आप जहाँ पर बैठे हो, आपका जो सराउंडिंग है, वहाँ पर जो अपना वायु है, अपना मिट्टी है, यही है आपका एनवायरमेंट। आपने उसी जो एटमॉस्फेयर आपका पास जो सराउंडिंग है, उसी को ही एनवायरमेंट कहते हैं। तो इसी एनवायरमेंट को लेके हम जो हमारे लिए जो सबसे प्रिय है, मतलब कि जिसी पर्यावरण से हमने शुद्ध वायु, शुद्ध जल और फर्टाइल सॉइल हमको मिलता है, उसी से हमारा जीवन पोषण होती है। जो हमारे लिए प्रिय होता है उसी को हमने डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के नतीजे हमारे एनवायरमेंटल हमारे लिए सबसे बड़ा प्रिय है, क्योंकि हमारा जीवन पोषण का सबसे साधन तो वही है। तो इसीलिए हमने एनवायरमेंटल डे मनाते हैं। और 5 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1972 में UN जनरल असेंबली में वो अवेयरनेस का बारे में सारा दुनिया को बताया था। तो इसलिए हमने एनवायरमेंटल डे के हिसाब से मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा के बच्चे, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन वी प्लीज हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? Ma'am, my question to you is that how can we promote sustainable living to protect the environment? सबसे पहले मेरे को लगता है हम ये समझना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है। Anything that we want that we should continue for a long time has to be on a sustainability matrix. इसका मतलब ये है कि हम वो चीज़ करें जिसकी वजह से जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट का एक स्टेटस है वो कंटिन्यूड उस में रहे और उससे ज़्यादा ख़राब ना हो, या फिर हम उसको एक रिन्यूएबल मॉडल पे लेके आएँ जहाँ पर हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। Now, importance of being into a sustainable environment means that the carbon footprint that we are all generating, and from carbon footprint I mean हम जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आज की डेट में, हम उस सब की एक छाप छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है वो इंडस्ट्री से आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपके और हमारे काम से हम कुछ कार्बन फुटप्रिंट में ऐड नहीं कर रहे। छोटी सी छोटी चीज़ भी ऐड करती है एनवायरनमेंट में। जैसे सर ने बताया कि एनवायरनमेंट वो सब चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं,
और इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम जब बाहर जाएंगे या हम जब पेड़ों को देखेंगे हम तभी एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। वहाँ से लेकर अपने घर तक, फिर घर के अंदर अपने रूम तक, रूम के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं, जब आप एसी चलाते हैं, जब आपका रेफ्रिजरेटर चलता है, ये सारी चीज़ों का एक एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। सस्टेनेबिलिटी लिविंग का मतलब ये है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और इस इम्पैक्ट को कम करें ताकि हमारे आसपास जितना एनवायरनमेंट है वो इनेबल करे हम लोगों के सही तरीके से जीने के लिए। तो जब हम ये बात करते हैं सस्टेनेबल लिविंग की, हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, हमें देखना है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है। और आप लोग एज चिल्ड्रन, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं आगे की सोसाइटी के लिए, फ्यूचर के लिए, जिसमें जो चीज़ आप समझ के करेंगे वो आगे भी हमारे लिए आसान हो जाएगा इम्पैक्ट में लेके आना। Very right, ma'am. Thank you so much for the answer. So, sir, I have a question for you. What are the effects of deforestation on wildlife and environment? डिफॉरेस्टेशन में आपने जंगल, पेड़ पौधे ये सब को साफ कर देते हैं। जैसे करते हैं, एक पेड़ ऐसा है कि चीज़ है, पेड़ जहाँ पर लगती है वो तीनों टाइप का, हमने जो जनरली हमने कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तीनों को कोई अगर रोकता है तो वही पेड़ रोकता है। और किसी ने अगर इसी तीनों को कोई भी खराब करता है तो इसी पेड़ कटने से ही ये सारी खराब होती है। और देखिए, पहले सबसे पहले इफेक्ट है, पेड़ काटने से आपको जो शुद्ध वायु देने का जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड करता है वो बंद हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये एयर पोल्यूशन के साथ जोड़ सकते हैं। नंबर 2, जैसे आपने पेड़ काटते हैं, सॉइल का जो है, सॉइल स्ट्रक्चर, जो सॉइल को जो मजबूती से खड़ा रखना है, मतलब कि बारिश में हो, कहीं तेज़ बारिश हो और पानी में मिट्टी बह जाता है, वो सॉइल एरोजन कहते हैं। वो सॉइल एरोजन को वो पेड़ काटते ही सॉइल एरोजन स्टार्ट हो जाता है। और ये और क्या है, ये तो हो गया सॉइल पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन का कैसे, अगर ये पेड़ पौधा रहेगा तो उसने क्या है कि जो सरफेस एरिया है जो सॉइल का, उसके साथ वाटर जो है पर्कुलेट होके अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है। और ये पेड़ कट जाने का बाद वो सॉइल का पास वो कैपेसिटी नहीं रहता है, वो पानी बह जाता है और वो सॉइल को एरोजन लेकर चला जाता है और आपका वाटर को भी जाके जहाँ पर भी नदी में मिलेगा उसको भी पोल्यूशन करेगा। तो इसलिए तीनों चीज़ इकट्ठा है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन में ये सिर्फ एक एरिया को डेजर्टिफिकेशन नहीं करता। डेजर्टिफिकेशन मतलब वो पूरा डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो उसको डेजर्ट बनना है। लेकिन जैसे साथ साथ तीनों को अफेक्ट करेगा, जल, वायु और मिट्टी, मतलब कहते हैं एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ऑल 3 स्फीयर्स विल बी डैमेज्ड। Very true, sir. So, friends, आप हमारे एक्सपर्ट से अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। My question to you is, how can we reduce our carbon footprint to save the environment? वायु में कोई भी आता है, एक हमने कहते हैं कि एक मूविंग कंडीशन में आता है और एक स्टैग्नेंट कंडीशन में आता है। स्टैग्नेंट में जैसे कि मैडम पहले कहा था कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो मूव नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता, एक ही जगह पर है, वो वहीं पर वो आपने जो स्मोक, ये सारी कार्बन, ये सारी वहीं पर छोड़ेगा। जैसे मोबाइल किसको कहते हैं, सपोज आपने रोडवेज में मोटरसाइकिल जा रहा है, आपने मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी भी व्हीकल में जाते हैं, एक ट्रैफिक में गाड़ी चलता है, एक ट्रैफिक में रुकता है, वहाँ पर कुछ छोड़ता है कार्बन, फिर आगे फिर ट्रैफिक ग्रीन हो जाता है, फिर आगे चल रहा है, तो वो गाड़ी छोड़ते जाता है, मतलब इसको कहते हैं मोबाइल सोर्स। और जो स्टैटिक फोर्स है जहाँ पर सेटअप है वहाँ पर, और ये दोनों चलता है। और आपने कहा जाता है कि जो गाड़ी का, व्हीकल का, आपने जैसे ट्रैफिक इलाका में, जैसे छोटी छोटी बातें में, मतलब इसको ध्यान रखना, ट्रैफिक इलाके में अगर सर रेड लाइट बहुत लंबा है तो आपको गाड़ी को स्टार्ट बंद कर दीजिए, ये हो गया। आपने एसी, आपने गाड़ी में भी एसी चलता है, सारी चलता है, तो एसी को आपने पूरा बिल्कुल सर्विसिंग कंडीशन में रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पोल्यूशन ना फैलाए। तो ये सारी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप बच्चे के हिसाब से आप घर में जाएं, जब ज़रूरत नहीं है एसी ना लगाएं, रेफ्रिजरेटर को भी अपने हिसाब से यूज़ करें, और आपने जो भी कर सकते हैं, जितना ये रिड्यूस कर सकते हैं अपने डेली डे टू डे लाइफ में, आपने इतना ही आपने वो प्रयास करें। अननेसेसरी किसी चीज़ को ओपन स्पेस में ना जलाए, इस तरीके से
आपने छोटे छोटे चीज़ें ध्यान रखते हैं तो हमने कार्बन फुटप्रिंट को जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। Rightly said. Thank you so much, sir. Can we please have the next question? Ma'am, my question to you is, how does climate change affect our environment? Environment and climate change, I would say, they work in a circle. So when we are talking of a climate change, we are actually talking about environment only. Climate change का मतलब ये है कि बहुत जो नॉर्मल हमारा क्लाइमेट होना चाहिए उससे कुछ अलग चल रहा है, राइट? हमारा एक नॉर्मल, आजकल हम रोज़ सुन रहे हैं हीट वेव्स के बारे में, हम देख रहे हैं, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रही हैं, हम देख रहे हैं अनयूजुअल वेदर कंडीशंस हो रही हैं जिसमें स्टॉर्म्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, ये सब कुछ है। प्लस किसी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर, उस जगह का आई वुड से हीट कंडीशंस, ये सब चीज़ें एक बहुत ज़्यादा आई वुड से द वेवलेंथ इज़ चेंजिंग। इसका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जब हम कनेक्ट करते हैं, हम कहते हैं हम वो सब चीज़ें जो कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ रहा है या एनवायरनमेंट का एक टेक्सचर चेंज हो रहा है, इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज के साथ फर्दर ये चेंज आता है एंड इट गेट्स इनटू अ साइकिल which we have to now break। अगर जो हम अब काम करेंगे, हमें वो देखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट पे काम करें ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का साइकिल है ये स्लो डाउन कर जाए। वी विल हैव टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, पुट अ चेक ऑन थिंग्स दैट वी आर सेइंग, लाइक सर सेड कि हम एक जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको हम कंट्रोल करें, हम अपने एक्शंस को कंट्रोल करें, हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करें। ये सारा करने से जो एक क्लाइमेटिक साइकिल है वो सेट हो जाएगा। एंड आई थिंक क्लाइमेट चेंज हम एकदम से शायद बदल नहीं पाए, लेकिन हम उसका चेंज का जो रेट है उसको स्लो कर पाएंगे, विच इज रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मिनिमम जो वेदर है, ये वेदर अगर कंटिन्यू करता है 35 ईयर्स तक तो वो क्लाइमेट कुछ चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर, ये सारी वो पैरामीटर्स हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है मेन चीज़ है जो आज की डेट में वो जो क्लाइमेट को है चेंज करता है, क्योंकि ये रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में, खाली सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज द ग्लोबल प्रॉब्लम है। राइट सर, आपने हमें इतनी सारी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे यकीन है कि हमारे फ्रेंड्स को भी ये ज़रूर समझ आया होगा। कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? As we all know that we should save our environment for the future generations. So ma'am, I wanted to ask about the benefits of doing so. हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हमें इसको जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट में लाना है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हम अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम तब सुनते थे कि शायद पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमें देखना पड़ेगा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, हवा में प्रॉब्लम आएगी। एंड एक चीज़ जो हम सारे शायद मिस आउट कर रहे हैं उसमें कि ये सारा एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो इवन हमारी हेल्थ पे आ रहा है। जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, जिस तरीके से पोल्यूशन का इफ़ेक्ट आ रहा है, ये हम सब चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है। आप आज हमारी बात करें तो हम आज वो चीज़ देख रहे हैं, बॉटल्ड वाटर देख रहे हैं, एयर कैन्स देख रहे हैं, वेंटिलेटर्स देख रहे हैं, रूम्स में हम लोग जो है एयर कंट्रोलर्स देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आज हमारे पास हो रही हैं, ये एक एविडेंस है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी रियली नीड टू चेक ऑन इट। एंड आई थिंक अगर हमें ये चाहिए कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो साफ़ हवा में जिएं, वो सही पानी पी सकें, क्योंकि ये तो बेसिक है। जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव यू नीड वाटर, यू नीड एयर, यू नीड गुड फूड। अब अगर हम ये देख रहे हैं हम सिर्फ हवा और पानी तक रह रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे कि ये सारा पानी या हवा सॉइल क्वालिटी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और वहीं से हमारा जो खाना बन के आ रहा है वो हम कैसे जो हम ले रहे, विच इज़ बेसिक टू आवर हेल्थ, विच इज़ बेसिक टू आवर एनर्जी, इवन दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। हाउ विल वी सर्वाइव, हाउ विल वी लिव? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आगे बच्चों ने इसको इंजॉय करना है, ब्यूटी ऑफ द अर्थ इंजॉय करनी है, तो हमें आज ही इस पे बात करनी पड़ेगी। Can we please have the next question? Good morning. As we are talking about environment, but I want to know what are the major components of the environment?
environment, this is the main component. It is the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. मतलब इसको atmosphere, जो atmosphere कहते हैं ये वायुमंडल है, और उद्भिद मंडल मतलब कि आपने हाइड्रोस्फीयर है, ये पानी का है जगत, और उसका बाद लिथोस्फीयर है, ये सॉइल का है, उसका बाद आपने बाद में आएगा बायोस्फीयर, और आपने बाकी बायोटा, aquatic biota, all these things it will come under. But the main components, there are 3 components, that is the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Under that condition, there will be many subspheres that will come. These are the main components. Anji. So sir, ma'am, thank you so much for coming to our show. It was a pleasure having you here. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमें एनवायरनमेंट के बारे में इतना कुछ बताया. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. दी, आपको पता है आज की स्टोरी के बारे में? बंदर और लकड़ी का खूंटा, आज वही हो गया हमारे सेगमेंट में स्टोरी. अरे आलिया, पर मुझे तो ये स्टोरी पता ही नहीं. दी, शिखा दी तो हमें स्टोरी सुनाती है, उनको तो पता ही होगा. ये आप कैसे बातें करती हैं? So let's welcome शिखा दी. लेट्स वेलकम शिखा दी. बार की बात है, सीतापुरी गांव में मनोहर नाम का एक बनिया रहता था. उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया. उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी. उसके पास सिर्फ एक लोहे का तराजू था. उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए. बनिए ने साहूकार से कहा कि वो विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा. जब 2 साल बाद वो विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा. तो साहूकार बोला, वो तराजू तो चूहों ने खा लिया. बनिया समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वो तराजू वापस करना नहीं चाहता. तभी बनिए के दिमाग में एक चाल सूझी. उसने साहूकार से कहा, कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन चूहों की है. थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा, दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहाएगा. साहूकार बनिए के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने बनिए को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया. देर बाद बनिया वापस साहूकार के घर आ गया. उसे अकेला देखकर साहूकार बोला, मेरा बेटा कहाँ है? माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठा कर ले गई है. चील? ये कैसे हो सकता है? अबे चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकती है? जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है. अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो. जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अकल आई.
बनिए का तराजू वापस कर दिया और बनिए ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आज की स्टोरी कितनी मजेदार थी ना? Yes, Ala, and the moral of the story was amazing as well. कितने अच्छे से शिखा दी ने हमें समझाया कि हमें दूसरों की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। Thank you so much, शिखा दी, for such an exhilarating performance. दुनिया भर में हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी हमारे ग्रह को आबाद करने वाले जीवों सहित सभी जीवन की नींव है और ये मानव अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर ये ना हो तो जीवन संभव नहीं। दी, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें ईमेल सेंड किया है उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल आलिया, ये ईमेल आया है हरियाणा से सुबोध कुमार जी का। वो कहते हैं कि हमने आपका प्रोग्राम पहली बार देखा। ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किसी और चैनल पे बच्चों के लिए नहीं है। आपके दोनों एंकर्स बहुत प्यारे हैं, स्पेशली हमारी जूनियर एंकर आलिया, और हमारी नृत्य कथाएं भी उनको बहुत पसंद आई, ऐसा उन्होंने ईमेल में लिख के बताया है। उन्होंने हमें बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस भी दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल ईमेल। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। So friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week, only on your favorite show, Jazz Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं लॉग इन करके ddjazzjunior@gmail.com पर, और हमें Facebook और Instagram पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye.